नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कुछ लोग होते हैं जो कि दूसरों की गलतियों से सबक ले लेते हैं और कुछ लोग होते हैं खुद गलती करके सबक लेते हैं। तो साथियों, यदि हम खुद गलती करके सबक लेंगे तो बहुत टाइम हमारे जीवन का लॉस हो जाएगा। साथियों, बात मैं यह करने वाला हूँ कि संविदा नौकरी सही होती है या नहीं मेरे अनुसार। तो साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यदि आप एकदम असमर्थ हैं, असमर्थता का मतलब क्या है, यदि आपका कंडीशन एकदम गड़बड़ है और कहीं से चलने लायक नहीं है तो भले ही आप संविदा नौकरी कर लीजिए। अन्यथा की स्थिति में यदि आपका थोड़ा सा भी बेस मजबूत है घर का और घर वाले अगर सपोर्ट कर रहे हैं और आप अगर मैनेज कर सकते हैं तो पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी की तरफ ही झुकने का प्रयास करिएगा। साथियों, संविदा नौकरी के बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं क्योंकि साथियों अभी एक मैसेज मैंने देखा है, जैसे ईद के उपलक्ष्य में सभी सरकारी टीचरों का वेतन आ गया, लेकिन लिखा था कि अनुदेशकों का वेतन न आने से उनकी ईद जो है फीकी पड़ गई। अब देखिए साथियों, अनुदेशक को कम पैसा मिलता है, अध्यापक को ज़्यादा पैसा मिलता है। अध्यापक का वेतन आ गया, जो 50,000 60,000 पार है उनका वेतन आ गया, और जो 7,400 या 7,480 रुपया कुछ ऐसे करके पाते हैं अनुदेशक, उनका नहीं आया। अब ये नहीं कर रहा हूँ कि सभी जिलों की बात होगी, अब किसी किसी जिले में जहाँ नहीं आया वहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, हो सकता है कहीं मिल गया हो। तो यह केवल आज के ईद की बात मैं नहीं कर रहा हूं, और भी रीजन है साथियों। पहले तो लगता यह है कि संविदा पे जो हमको मिल रही सैलरी मिल रही है, जो मानदेय मिल रहा है, वह बहुत कम नहीं है सरकारी से, लेकिन अंततोगत्वा बाद में जाकर के इतना ज़्यादा उसमें डिस्टेंस हो जाता है। अभी मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताने जा रहा हूं कि उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। देखियो साथियों, जब शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी उस समय उनको 2250 रुपये मिलते थे, और उस समय सरकारी जो अध्यापक होते थे वो 4500 के करीब पाते थे। तो अंतर कितना हुआ, मान लीजिए दूना का अंतर हुआ। बहुत से लोग उसमें ज्वाइन भी कर लिए। अब आप लोगों ने पूरी घटना देखा ही है कि इस समय कितना मिल रहा है। इस समय केवल 10,000 रुपये शिक्षा मित्रों को मिल रहा है। अध्यापक को, नई नियुक्ति वाले अध्यापक को आपको 42,700 के करीब मिल रहा है। आप देखिए, अगर तो 1/4 हो गया। उस समय कितना था, उस समय 1/2 था, और जैसे अवधि बीती तो कितना हो गया, 1/4 हो गया। यह बढ़ता ही जाएगा। ऐसा भी आ सकता है कि कभी 1/6 हो, 1/8 हो। और जब इस दलदल में संविदा वाले लोग फंस जाते हैं तो एक तो उम्र बढ़ जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, आगे की तैयारी भी वो नहीं कर सकते हैं, और इसी आस में कि मानदेय बढ़े, और मानदेय सरकार उतना बढ़ाती नहीं है, तो पूरी लाइफ भी उनकी बर्बाद हो जाती है। और यदि आप खुद बताइए 10,000 रुपये इस जमाने में क्या है, अनुदेशक 7,000 कुछ रुपये पाते हैं, इस जमाने में क्या है? क्या वह इतने सामर्थ्य नहीं है? उनके अंदर सामर्थ्य है, वो चाहे तो अदर क्षेत्र से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन एक आस में जुड़े थे कि हो सकता है कभी गवर्नमेंट सरकारी बना दे। और भी साथियों बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे सरकारी नौकरी के प्रति इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे कभी कोई विषम परिस्थिति आ जाए, आ भी जाती है, जानते ही हैं कि संकट के बादल चारों तरफ इस समय महामारी में आप लोगों ने देख रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। मान लीजिए एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला अगर कहीं से कोई दुर्घटना हो गई तो उसके परिवार को एक सहारा मिल जाता है, एक नियुक्ति उनके परिवार में किसी सदस्य को मिल जाती है। लेकिन वही चीज़ अगर संविदा वाले को देखा जाए तो उनके परिवार को कोई नौकरी नहीं मिलती है। तो इसका मतलब क्या है, आपने तो समय पूरा गंवाया, उतना ही जितना सरकारी लोग गंवा रहे हैं। लेकिन साथियों आपको मिल क्या रहा है? अंततोगत्वा कुछ नहीं मिल रहा है।
तो मैं तो यही कहूंगा साथियों, यदि आप एकदम विवश हैं, अब आप एकदम खाने के मोहताज हैं, आपके घर में कुछ नहीं है, तो संविदा नौकरी भले ही कर लीजिए मेरे मित्रों। लेकिन यदि आप थोड़ा सा भी अगर सक्षम हो, घर वाले अगर थोड़ा सा भी अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो तैयारी करिए, मेहनत करके सरकारी नौकरी ले लीजिए। देखिए, जो अभाव में होते हैं उन्हीं को मिल जाता है साथियों, लेकिन अब आप अपने अभाव को समझेंगे तब। बहुत से लोग अभाव में रहते हैं, लेकिन फैशन के दौर में वो समझते नहीं है, परिवार की का ध्यान ही नहीं रहता है, उनके अपने परिवार के बारे में सोच ही नहीं रहती है। बाहर निकले दोस्तों के बीच में तो मौज मस्ती बस। आप अपने घर की सच्चाई को जानिए, परखिए, तो निश्चित तौर पे आपके अंदर इतना जुनून आएगा कि आप सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त कर लेंगे। तो इसी साथ जो मेरा ओपिनियन था, जो मैंने अनुभव किया है, उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। बाकी चीजें साथियों, आपकी लाइफ, आपका भविष्य, आप जैसा चाहें वैसा बनाना चाहें तो बना सकते हैं। धन्यवाद।